अगर मुझे इस टाइम कनाडा आना होता तो मैं कभी नहीं आता। IRCC का जो न्यू रूल्स है वो हर वीक चेंज हो रहे हैं और इसका इम्पैक्ट जो यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स है या स्टूडेंट्स हैं उन पर डायरेक्टली पड़ रहा है। पर्सनली मुझे पूछा है तो प्लीज आप कनाडा मत आना, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, यहाँ इतना वॉयलेंस बढ़ रहा है, यहाँ इमिग्रेशन पूरा फेल हो चुका है। तो आप अभी के लिए तो जो अगर आपका प्लान है तो उसे पॉज करते हैं, अभी ना आए। हर जगह गवर्नमेंट फेल हुई है, उसका ब्लेम इमिग्रेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर डाला गया है। अभी जो लास्ट वीक चेंजेस हुए हैं इमिग्रेशन के लिए वो काफी लोगों को अफेक्ट करने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या आप कनाडा में सेटल होना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर भी करें। आज हम चेंजेस को डिटेल में समझेंगे, क्यों किए गए हैं ये चेंजेस, कैसे ये आपके और जो लोग आने वाले हैं उनके फ्यूचर को कैसे इम्पैक्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। एक आपका SDR जो स्ट्रीम था, जो इन्होंने 2018-2019 के आसपास इन्होंने स्टार्ट किया था, जो इमिग्रेशन की प्रोसेस को फास्ट करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको रोक दिया गया है। दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे जो विजिटर वीजा है, उनको 10 साल के लिए वीजा मिलता था मल्टीपल एंट्री, और वो भी इन्होंने बंद कर दिया है। तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे जो यहाँ कनाडा में वॉयलेंस बढ़ रहा है, इतने क्राइम्स हो रहे हैं, तो क्या ये कनाडा इतना सेफ है आज के टाइम में रहने के लिए। और फोर्थ पॉइंट पर बात करेंगे जो यहाँ पे इतना रिसेशन, इतना जॉब मार्केट क्राइसिस हुआ है, इसके वजह से लोगों के पास जॉब नहीं है। लोग अपना यहाँ कनाडा छोड़ के इंडिया वापस जा रहे हैं क्योंकि उनको कभी जॉब नहीं मिली। एक साल जो लोग थे वो बिना जॉब के यहाँ रह रहे थे, तो हमको ये रिवर्स माइग्रेशन भी देखने को मिला। तो हम इन पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे जो कनाडा इतना ड्रीम कंट्री था आज वो एक हेल क्यों बनते जा रहा है। ईच टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज वॉच एंटायर वीडियो। तो शुरुआत करते हैं SDS से। SDS था स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। कनाडा ने अपने जो इमिग्रेशन के लिए जो इमिग्रेशन ट्रैक था उसको फास्ट करने के लिए एक SDS और नाइजीरिया स्टूडेंट्स के लिए कुछ अलग से पॉलिसी लाई थी, जिसमें कई सारे कंट्रीज थे। तो जो उनके इमिग्रेशन को फास्ट करने के लिए कनाडा ने थोड़ा सिस्टम तो अपना फास्ट किया था कि उनको वीजा फास्ट मिल सके। इस फास्ट ट्रैक सिस्टम को कनाडा ने 8 नवंबर को बंद कर दिया है। पहले SDS स्टूडेंट्स को जो वीजा थे काफी फास्ट मिलते थे, वो अराउंड 4 से 6 वीक में आपको वीजा मिल जाता था। अगर मेरे से पर्सनली पूछा तो मेरा वीजा 28 दिन के अंदर आया था, जो कि 4 वीक के अराउंड होता है। अब ये प्रोग्राम बंद हो चुका है। अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आपको नॉर्मली जो वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको शायद महीने, शायद 6 महीने, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वो कनाडा पे डिपेंड करता है कि आपकी फाइल को कितने फास्ट वो पिकअप करके और कितने फास्ट आपको वो रिजल्ट देते हैं। इसका रीजन IRCC ने बताया है कि हम चाहते हैं कि जो जितना भी इमिग्रेशन आ रहा है कनाडा में उन सबको इक्वल एक्सेस मिले। अब जो रेगुलर स्ट्रीम है उसमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, वो डिपेंड करता है IRCC और आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है उस पर। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाई चांसेस ऑफ रिफ्यूजल। SDS स्टूडेंट्स को अपना पहले लैंग्वेज टेस्ट और GIC जो आप अपना जो कैनेडियन बैंक में GIC सबमिट करते थे, वो अराउंड $10,000 $15 के आसपास था, वो शो करना होता था। अब सारी एप्लीकेशंस को एक रेगुलर प्रोसेस से ही प्रोसीड किया जाएगा। ये काफी बड़ा स्टेप है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उन कंट्रीज के लिए जहाँ से ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे इंडिया, चाइना, फिलीपीन। यहाँ से सबसे ज्यादा अमाउंट में स्टूडेंट्स निकल के आते हैं कनाडा और जो US के लिए। जो विजिटर वीजा के जो पॉलिसीज थे वो भी चेंज किए गए हैं। अब ये काफी अच्छा स्टेप हो सकता है कि लोग क्या करते थे पहले कि एक बार उनका वीजा मिल गया तो मल्टीपल टाइम कनाडा में आते थे, लेकिन अब जो फ्यूचर में क्या होगा, अब कनाडा के पास राइट हुआ कि वो एक सिंगल टाइम वीजा देके उनको 6 महीने का चाहे 1 साल का वो ले ले, फिर उनको अगर दोबारा आना है तो उसके लिए उनको दोबारा वीजा लेना पड़ेगा। तो ये काफी प्रॉब्लम होगी लोगों के लिए, लेकिन ये बेनिफिट है कनाडा और जो यहाँ के जो रेजिडेंट्स है उनके लिए। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा जो ट्रेवलर्स है उन पे। अगर आपका वीजा एक्सपायर होने वाला है या फिर आप एक फ्रिक्वेंट जो ट्रेवलर है तो आपको अपने प्लान्स को एडवांस में बुक करना होगा। एडवांस में जो आपको प्लानिंग करनी होगी, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ने के चांसेस है और वीजा रेन्यूअल पे भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी हर बार जब भी आप वीजा अप्लाई करोगे तब। लेकिन इन चेंजेस का गोल बस ये है कि वो कनाडा का जो विजिटर फ्लो है वो कंट्रोल रहे और सेलेक्टिव भी हो, जो इकोनॉमिक और सोशल लैंडस्केप के अकॉर्डिंग उनको ठीक समझा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें हम रिसेंट वीडियोस में बात करते आए हैं, जो कनाडा में जो वॉयलेंस बढ़ते जा रहा है इंडिया की कम्युनिटीज में। कनाडा में जो इंडियन डायस्पोरा था उन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था कनाडा की इकोनॉमी में, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने में, यहाँ जॉब्स क्रिएट करने में। लेकिन जो अब जो चेंजेस हो रहे हैं कनाडा में, जो वॉयलेंस हो रहा है, जो इतना ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं, वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे जो फ्यूचर में जो इमिग्रेंट्स आने वाले हैं या जो अभी नए इमिग्रेंट्स यहाँ पर हैं। कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं, और इसमें गलती बस ये है कि जो लोग आप जैसे और मेरे जैसे यहाँ रह रहे हैं उनको ये चीज फेस करनी पड़ रही है, जहाँ जो कैनेडियंस है वो हेट कर रहे हैं इन लोगों को, और इसमें सारे इंडियंस आ रहे हैं। आप किसी भी इंसिडेंट को ले लीजिए, किसी भी कम्युनिटी को ले लीजिए, वो सारे बस यही कह रहे हैं कि इन्होंने किया है, वो कह रहे हैं इन्होंने किया है। लेकिन गलती ये है कि जो हम सारों को ये चीज झेलनी पड़ रही है। पर्सनली जो लोग मेरे से पूछते हैं कि विष्णु ये जो इंडियंस है वो इतना ज्यादा क्यों वॉयलेंस कर रहे हैं, अब मेरे पास इनको कोई जवाब नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी कम्युनिटी को अलग अलग नाम से इंट्रोड्यूस करके लोगों में एक शक फैलाऊं। तो ये काफी ज्यादा चीजें बढ़ चुकी कनाडा में और हमें कैसे भी इन चीज को कंट्रोल करना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो
चाहे इसमें लोग अपनी सोच बदलें। ये जो वायलेंस इंसिडेंट्स है वो फिजिकल हैरेसमेंट तक पहुंच चुके हैं। लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोग आपस में पीट रहे हैं एक दूसरे को। और मैं स्पेशली बात करूंगा जो एक्सट्रीमिस्ट प्रो खालिस्तानी लोग हैं। मोदी, जयशंकर, डोवल, शाह, we are coming for you. We are coming with the might of the pen and we are using the international laws. Yes, we are going to challenge. वो ज्यादा इस चीज को इतना ज्यादा हेट क्रिएट कर रहा है कनेडियंस और इंडियंस के बीच में, जो हम सबको सफर करनी पड़ेगी फ्यूचर में। इंडियन डायस्पोरा में डिवीजन और इनसिक्योरिटीज भी क्रिएट हो रही हैं। पहले से ही कनाडा और इंडिया में जो डिप्लोमेटिक जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक नहीं है, तो ये प्रॉब्लम और बढ़ती आ रही है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही। इंडियन गवर्नमेंट ने कनेडियन गवर्नमेंट की एजेंसीज है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को कैसे भी कंट्रोल कीजिए, ये हाथ से बाहर निकल रही हैं। और जो कम्युनिटीज़ है आप उनको प्रोटेक्शन दीजिए जिससे जो कोई हमला पहले करना चाहता है वो ना हो। ये वायलेंस और राइजिंग टेंशंस जो नए वीकेंड्स आने वाले हैं या जो यहाँ वीकेंड्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। अब अपने आखिरी पॉइंट पे आते हैं, वो है जॉब क्राइसिस कनाडा में। देखिए, अगर आपने वीज़ा ले लिया, आप कैसे भी यहाँ पे जो वायलेंस हो रहा है उसको सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपको मेन चीज फिर भी यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए चाहिए होगी, वो है जॉब। कनाडा का जॉब मार्केट काफी ज्यादा खराब हो चुका है, आपको जॉब मिलनी काफी ज्यादा टफ है। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਰੀ ਫਲੇਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੰਦੂਰੀ ਫਲੇਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਕਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਿੱਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। अगर आप 2 साल के रिकॉर्ड्स देखें तो कनाडा में जॉब मार्केट काफी ज्यादा खराब हुआ है। लोगों को जॉब नहीं मिल रही अपने फील्ड में। लोग कुछ भी जॉब कर रहे हैं, अपना उबर ईट्स कर रहे हैं, अपना डोडस कर रहे हैं, बस जो अपने एक्सपेंसेस है उसको निकालने के लिए। अब कनाडा में आप बेसिक पे पे काम करते हो तो आप कभी भी अपना जो घर के खर्चे हैं अपने सेविंग नहीं कर पाओगे। अगर आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे देखो, जैसे इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, वहाँ भी जॉब है तो इतनी ज्यादा स्किल डिमांडेड है कि लोगों के पास इतनी स्किल्स होती नहीं है, तो वो जॉब क्राइसिस बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। A video showing hundreds of job hunters lined up at a job fair in Ontario has gone viral. Some say the long lines are indicative of an increasingly competitive job market, while others wondered if the federal government should reconsider its ambitious immigration targets. The video was filmed on December 9th at a job fair in Brampton. ऊपर से जो इमिग्रेंट्स आते हैं उसमें ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता कनाडा से, तो यहाँ आके जो है एक बहुत बड़ी चीज फेस करनी पड़ती है, वो है कनेडियन एक्सपीरियंस। मोस्टली जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं या कंपनियां हैं वो एक्सपीरियंस मांगती हैं, चाहे वो आपका कनेडियन हो या आपका इंटरनेशनल कहीं बाहर कंट्री से हो। कुछ लोगों को जो अनपेड वर्क है या वॉलंटरी काम करना पड़ रहा है बिना किसी पैसों के, जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। तो चलो बनता है कि हाँ, आपको अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है तो जॉब ले लोगे, लेकिन जब कंपनी हायर नहीं कर रही तो आप जॉब लोगे कैसे? अगर आप आज ऑनलाइन पोर्टल खोलते हो तो आप अपना फील्ड सर्च करोगे ना उसमें, तो उसमें काफी ज्यादा कम पोस्टिंग है। जैसे मैं अपना क्वालिटी इंजीनियर में देखता हूँ तो वहाँ पे लिमिटेड जॉब्स मिलती हैं। जब मैं अप्लाई कर रहा था उस टाइम पे 2022 से 2023 की बात है, तो बहुत सारी जॉब्स होती थी। आप हर सिटी में इतनी ज्यादा जॉब्स थी, तो आपके लिए जो कंपटीशन है वो और बढ़ने वाला है। तो आपको क्या करना है, आप अपनी जो स्किल्स है उस पर काम कर सकते हैं बस, और आपके हाथ में कुछ नहीं है। ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू है जो कनाडा में जो यंग प्रोफेशनल्स है उनको अफेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बड़ी अपडेट्स जो कनाडा गवर्नमेंट या जो IRCC की जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन ले रही है, जो अपने नए नए चेंजेस निकाल रही है इमिग्रेशन के लिए। हर वीक या हर महीने इतने ज़्यादा चेंजेस निकल रहे हैं कि पता नहीं कब कौन से नेक्स्ट मंथ कौन सा अपडेट आ जाए। ऊपर से जो कनाडा का जॉब मार्केट है वो वैसे ही बहुत खराब पड़ा है, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक डिप्रेशन फील हो रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है कि उनको जॉब नहीं मिल रही। लोग यहाँ पे 1 साल से बैठे हुए हैं। मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ जिनको 1 साल हो गया और उनके पास अभी कोई जॉब नहीं है। जो उन्होंने GIC अमाउंट $10,000 पे किया था कनाडियन गवर्नमेंट को, वो उसी पर जी रहे हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो या विजिटर हो या फिर फ्यूचर इमिग्रेंट हो, ये जो चेंजेस है वो आपके लिए रेलेवेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको जो IRCC के न्यू रूल चेंज हुए हैं उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल सके, उनको अपडेट मिल सके। और आप अपना फीडबैक भी दें कमेंट में, जिससे मैं जान सकूँ कि आपकी वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका कोई ओपिनियन है तो वो कमेंट में डाल दें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर सकूं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ, जिसमें नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे ऐसी एक किसी न्यू रूल चेंज होने में, क्योंकि हमें नहीं पता नेक्स्ट मंथ क्या रूल चेंज हो जाए।